अपना द्वारा बोल देंगे। घर में नारी का आदर, युवा नारी का घर में आदर होने से उसे कोई कष्ट न हो, इससे घर में धन बढ़ता है, श्री बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती है। और वृद्धास पार्वती बुद्धिया, घर में जिन वृद्धाओं का, बूढ़ी माताओं का आदर होता है तो भैया दैत्य आत्मार्थ वर्जन नहीं, अर्थ तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उन्हें मुक्ति जरूर मिलती है, उन्हें मोक्ष जरूर मिलता है। तो वृद्धा स्त्रियों को, उनको भले ही वो आपके घर की नहीं है, दूसरे घर की हैं, उन्हें साड़ी, कपड़ा, लत्ता, ज़रूरतमंद चीज़ें जरूर दीजिएगा। तो ये वर्णन किया गया, कहा गया गुरुजनों को दक्षिणा देने से धन पवित्र हो जाता है। 39 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है, बेटियों को दक्षिणा देने से धन पवित्र हो जाता है। मंदिर बनवाने से, कुआं बावली बनवाने से, यजन यज्ञ करने से, वृक्ष लगाने से, भूमि में बीज डालने से धन पवित्र हो जाता है। कोई कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, धरती बंजर नहीं होनी चाहिए। बंजर धरती भूमि रोती है, उसकी आंख में आंसू होते हैं। जिसके पास जमीन है, जिसके पास भूमि है, कितनी भी उसके पास जमीन हो, जमीन बंजर नहीं होनी चाहिए। किसान का धन पवित्र हो जाता है जब वो जमीन में बीज डालता है। क्या अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं। और भी इसमें लिखा है, कहा गया है कि इसमें कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति सेवा के द्वारा, नौकरी के द्वारा जो धन प्राप्त करता है उसका धन पवित्र होता है। वैश्य व्यक्ति, वणिया बड़िक, कृषि के द्वारा धन प्राप्त करता है, वह उसका बहुत पवित्र होता है धन। क्षत्रिय लोग कर लेकर के भी पैसा लेते हैं तो उनको दोष नहीं लगता, ये उनका काम है। ब्राह्मण को दक्षिणा में जो पैसा मिला है वो बहुत पवित्र होता है, पावन होता है। और माताओं को पियर से जो मिला है और पति के द्वारा मिला है वह धन बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। आपको पियर से जो कुछ मिलता है उसको दान पुण्य में लगाइए। अब रक्षाबंधन आएगा, आप अपने पियर जाएंगी, आपकी भाभी आपको बड़ी अच्छी सी कीमती साड़ी देगी, वो साड़ी आप लेके आए और आके उस साड़ी को अपनी ननद को दे दें, आपने 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लिया। नारी को पियर से जो मिला है, कुछ श्वास से ऊपर चढ़ गई है, मैंने ननद को साड़ी देने की बात कही है। तो ये लिखा है यहाँ शिव महापुराण में, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, लिखा है ना। श्लोक बोल दूं तो 42 नंबर का श्लोक है, मैं तो बिना प्रमाण के कोई बात ही नहीं करूंगा। 42 नंबर का, स्त्रीणाम धर्मार्थनाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा, पिता के घर से मिला है और पति के द्वारा मिला है तो यह उस नारी के लिए धन बहुत पवित्र है। जिन नारी को समझदारी नहीं है वो चम्मच भी छिपा के रख देती हैं। उनके विवाह में, शादी में, दहेज में कुछ मिला है तो ऐसे छिपा करके रख देंगी जैसे ब्रह्मा के द्वारा दिया गया एक बाण रावण को दिया गया था और कहा था कि जब तक दुश्मन के हाथ से तेरी नाभि में ये नहीं लगेगा तब तक तू मरेगा नहीं। तो मंदोदरी ने उसको जैसे छिपा के रखा है वैसे ही पियर से मिला हुआ सामान आप छिपा के रख देती हैं, कहीं किसी को गंध भी ना मिल जाए। आपको जो पियर से जो भी सामान मिला है, खाने पीने की चीज़ें मिली हैं, जैसे ही आप अपनी ससुराल आते हैं बांटना शुरू कर दो। देवरानी के बच्चों को बुलाओ, जेठानी के बच्चों को बुलाओ। ननद का बच्चा तो इतना पूज्य होता है जिसको भांजा कहते हैं। ये 4 लोग जिस दिन तुम्हारे घर आ जाते हैं उस दिन तुम्हें गंगा सागर नहाने का फल मिल जाता है। 4 हैं, तत्काल गंगा सागर नहाने का फल मिलता है। एक तो बेटी का बेटा जिसे देवता कहते हैं, जिस दिन आपके आंगन में आके मुंह जूठा करके चला जाए, खा के चला जाए कुछ, तो आप समझ लो कि बिना टिकट लिए, बिना यात्रा किए आप गंगा सागर नहा के आ गए। ब्रह्म पुराण में लिखा है। एक बहन का बेटा जिस समय ये लोग आए तो इनको बिना खाए मन जाने दो, जबरदस्ती से बिठा करके इनसे लटक कर इनको खिला करके तब भेजिए। एक तो है बेटी का बेटा जिसको देवता कहते हैं, एक है बहन का बेटा जिसको भांजा कहते हैं, और एक है दामाद जामाता, और चौथा है गुरु संत महापुरुष। जिस दिन ये 4 तुम्हारे घर में आए उस दिन आप गंगा सागर नहा करके आ गए हैं।
बातें तो ये आपको पता होगा, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ बस, है? नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। इनकी बहुत बड़ी महिमा। स्त्रीणाम धर्मार्थिनाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा। नारी के पास वो पैसा बड़ा शुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है नारी के पास? जिसमें किसी की चोरी कर ली जाए। घरों में चोरी हो जाती है। देखो, वो नहाने को गई और हाथ लग गया, उसका जेवर उठा लिया, ताले तोड़ दिए गए। अरे ईमान कोई चीज़ है, ईमान। दूसरे का पैसा विष्ठा से भी ज़्यादा बेकार है।